एच रिंग पे जुड़ जाए, बेंजीन बन जाएगी और अपचायक काम में लिया जाता है यहां निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु और NaOH भाई, निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु और NaOH। ठीक है ना, लिख दो। फर्स्ट लिखे रासायनिक गुणों में अपचयन, अपचयन में लिखे क्लोरोबेंजीन क्षार की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु द्वारा, निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु द्वारा, निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु द्वारा अपचयित होकर, अपचयित होकर बेंजीन बनाती है। निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु द्वारा अपचयित होकर बेंजीन बनाती है। उतार दो रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन लिखें, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्लोरोबेंजीन है भाई, इसकी अनुनादी संरचना बढ़ाओ, देखे एक बार बढ़ाओ, बढ़ाओ क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बढ़ाओ। तीन रिंग बना दो। तीन रिंग बना दो ना। देखो इसकी तीन रिंग बना दिया करो, ऐसे बना दी तीन रिंग, ऊपर लगा दिया करो डबल। अब बताओ ये Cl क्या करेगा, लोन पेयर देगा खींचेगा, लोन पेयर देगा तो रिंग पर चार्ज, तीन जगह माइनस लगा दो। ठीक है, अब अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल देखा करो भाई। नीचे आ जाओ, कहीं भी चल जाओ, नीचे आओ, सिंगल डबल सिंगल डबल, दोनों तरफ सिंगल है, क्या आएगा, नीचे आ जाओ, सिंगल डबल सिंगल डबल। और ऊपर कौन है, Cl बंद कितने बनाता है, एक बंद बनाता है। ज्यादा बनाए तो पॉजिटिव लगा दिया करो भाई, ज्यादा बनाए तो पॉजिटिव, ज्यादा बनाए तो पॉजिटिव, सही है ना भाई, ज्यादा बनाए तो पॉजिटिव लगा। ठीक है, अब बताओ Cl पर चार्ज कैसा गया, प्लस ना, और अनुनादी संरचना बन रही है, Cl पर चार्ज आ गया प्लस, और क्या बन रही है, अनुनादी संरचना। तो मैं इसको ऐसे कहूंगा कि हैलोजन अपने प्लस R प्रभाव के कारण क्या है बताओ, ऑर्थो पैरा निर्देशी है। बोलो सही है, ऑर्थो पैरा निर्देशी है, यानी
अब जो अभिक्रिया आप करेंगे इस क्लोरोबेंजीन पर अगर आप E प्लस का अटैक करवाओगे तो बताओ E प्लस कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा। ये Cl E ऑर्थो पे जुड़ गया और ये पैरा पे जुड़ गया। प्लस आर क्यों कहा मैंने, बताओ प्लस क्यों कहा? Cl पर प्लस आर क्यों कहा? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है अनुनादी संरचना, इसलिए प्लस आर प्रभाव बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? प्लस आर प्रभाव। तो प्लस आर प्रभाव के कारण क्या होती है? ऑर्थो पैरा। लिख दो नीचे, ऑर्थो पैरा पे अटैक करवा दो। तो प्लस आर प्रभाव के कारण ये ऑर्थो पैरा निर्देशी हैं। ऑर्थो पैरा से अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। हाँ, अब एक बात और बताओ भाई, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए घट गए? बढ़ गए ना। तो अब बताओ इस E प्लस के अटैक की संभावना यहाँ कम है कि ज्यादा? ज्यादा हुई ना। इसका मतलब आप ये कहोगे कि Cl ने क्रियाशीलता बढ़ा दी, Cl ने क्रियाशीलता बढ़ा दी, लेकिन केस बिल्कुल अलग है यहाँ। अलग इसलिए है कि ये Cl बताओ प्लस I दर्शाता है या माइनस I? माइनस I दर्शाए। माइनस I का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना देना, बोलो प्लस I इलेक्ट्रॉन देना, माइनस I माइनस I के कारण इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचना देखो, लेकिन अनुनादी संरचना नहीं बन रही। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग पर चार्ज खींचेगा, अरे यार खींच ले जाएगा तो रिंग पे चार्ज पॉजिटिव कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे ना। Cl इलेक्ट्रॉन खींच ले गया तो Cl पर चार्ज, इसलिए मैंने लिखा माइनस। अनुनादी संरचना नहीं बन रही, क्या लिखा? I। और अनुनादी संरचना बन जाती तो बोलो, ये बना रहा हूं। N और O में से कौन खींचेगा? O। अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये हो गई। बताओ ये NO2 कौन सा प्रभाव दर्शा रहा है? खुद पर चार्ज कैसा गया? माइनस। खुद पर चार्ज कैसा गया? माइनस I या माइनस R? बोलो, माइनस I या माइनस R? माइनस R है। R क्यों लिखा? अनुनादी संरचना बन रही है रे। अनुनादी संरचना बढ़ जाए तो R लिखा जाता है, ध्यान रखना। नहीं बढ़े तो I लिखा जाता है। हरिवासन भाई, यह अनुनादी संरचना बन रही है क्या? नहीं बन रही। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, चार्ज कैसा जाएगा? माइनस I। CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देगा खींचेगा? देगा। तो CH3 पे चार्ज प्लस। अनुनादी संरचना बन रही है क्या? तो क्या लिखूं? प्लस I। तो CH3 प्लस I दर्शाता है। तो बताएं यहां Cl कौन सा प्रभाव दर्शाता है भाई? अब बताओ, रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींच ले गया तो रिंग में इलेक्ट्रॉनों की कमी, E प्लस के अटैक की संभावना कम हो जाती है।
तो हैलोजन माइनस आई के कारण वी सक्रियणकारी समूह है। ऑर्थो पैरा किसके कारण? प्लस आर के कारण। आई पसंद है? प्लस आर के कारण ऑर्थो पैरा निर्देशित। वी सक्रियणकारी किसके कारण? माइनस इलेक्ट्रॉन। मतलब कुल मिला के बात है कि Cl दोनों प्रभाव दर्शा रहा है, दे भी रहा है और दे रहा है। दे रहा है कौन से प्रभाव? प्लस आर। खींच रहा है माइनस आई। दोनों प्रभाव शो करता है, ध्यान रखना, माइनस आई भी और प्लस आर। हटाओ, हैलोजन दोनों प्रभाव शो करते हैं। बाकी और में कैसा नहीं होगा, और आगे जो भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना भाई, उनमें एक ही चीज होगी, दो अलग अलग प्रभाव नहीं होंगे, एक ही प्रभाव होगा, या तो प्लस आर होगा या माइनस आर होगा। हैलोजनों में एक स्पेशल केस है बस, जिसमें दोनों चीज देखी जाएंगी, इंडक्टिव इफेक्ट भी और रेजोनेंस इफेक्ट भी। प्रेरणिक प्रभाव और अनुनादी प्रभाव, दोनों प्रभाव देखे जाते हैं। हो गया भाई? अभी मैं वापस बताएं, इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहाँ होनी है? ऑर्थो पैरा। ठीक है, पहली अभिक्रिया लिखें, हैलोजनीकरण। इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का उदाहरण चल रहा है। पहला उदाहरण हैलोजनीकरण। बताओ भाई क्या जुड़ेगा रहा है? ऊपर बताए हैलोजनीकरण में जुड़ता क्या है? Cl जुड़ जाएगा ना, कल बताया था आपको मैंने, एक बार ध्यान दे ले, कोई बात नहीं। सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 नाइट्रीकरण है, बताओ क्या जुड़ेगा? है NO2 ना, यहां कौन जुड़ेगा? Cl, और यहां Cl कहां जुड़ेगा? NO2 कहां जुड़ेगा? NO2 कहां जुड़ेगा? अरे भाई ये Cl कौन सा निर्देशी है? Cl कौन सा निर्देशी है? कौन सा निर्देशी है? तो ये NO2 ऑर्थो पैरा पे तो जुड़ेगा भाई, आने वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा सब में। कहां जुड़ेगा बताओ? ऑर्थो पैरा। कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा। तीसरी रिएक्शन सल्फोनीकरण। सांद्र H2SO4 क्या जुड़ेगा बताओ? SO3H कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पर। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसमें पहली होती है एल्किलीकरण। ये क्लोरोबेंजीन है, CH3Cl AlCl3, बताओ कौन जुड़ेगा? CH3 कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पर। दूसरी रिएक्शन एसिटिलीकरण। एसिटिल जुड़ेगा रे, एक क्लोरोबेंजीन CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड जुड़ जाएगा AlCl3 की उपस्थिति में। यह आपके पास सारी हो गई। कौन सी अभिक्रियाएं भाई?
अल्फोंसनेट मिश्रण किसकी उपस्थिति में होती है, क्या जुड़ता है? हैलोजनीकरण किसकी उपस्थिति में? पूरा एक साथ याद रखो, Cl2AlCl3। नाइट्रीकरण सांद्र H2SO4 सांद्र HNO3। सल्फोनीकरण सांद्र H2SO4। एल्किलीकरण CH3Cl। एसिटिलीकरण एसिटिल क्लोराइड AlCl। तीन रिएक्शन तो AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, हैलोजनीकरण, एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण। हैलोजनीकरण, एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण किसकी प्रेजेंस में? AlCl। तो तीन तो हो गई, दो बच गई। नाइट्रीकरण H2SO4 HNO3। सल्फोनीकरण, ये रिएक्शन लो, ठीक है। नाइट्रीकरण में क्या जोड़ोगे? NO2। सल्फोनीकरण में SO3H। एल्किलीकरण में एल्किल और मेथिल एथिल प्रोपिल कोई सा हो सकता है भाई। एल्किलीकरण में एल्किल। एसिटिलीकरण में एसिटिल, ये पूरे का नाम एसिटिल क्लोराइड है और Cl हट गया तो एसिटिल। एसिटिलीकरण में एसिटिल जुड़ेगा कहां? ऑर्थोपैरा। अब जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके नाम देखो। ये क्लोरोबेंजीन है, क्या ये? ये टालुइन है, क्या है? टालुइन। और भाई इसका नाम है एसीटोफिनोन। क्या नाम है? एसीटोफिनोन। क्या नाम है? एसीटोफिनोन। अब बताओ इसका क्या नाम हो गया? ऑर्थोक्लोरोएसीटोफिनोन। पोजीशन भी तो बताओगे, क्या नाम बताओ? ऑर्थोक्लोरोएसीटोफिनोन। अब बताओ, पैरा क्लोरोएसीटोफिनोन। ऑर्थोक्लोरो टालोइन, पैराक्लोरोटालोइन। ऑर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ऑर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन बड़ा अच्छा कंपाउंड है, नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। जुड़ा है। ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। पहली रिएक्शन लिखें, कौन सी? हैलोजनीकरण। बढ़ाओ तक पहले हो गए रजनीकरण, उत्पाद बना दिया, नाम भी लिख दिए, नाम तो लिखो। और तो डाइक्लोरोबेंजीन
और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दोनों पे नहीं जोड़ा क्या? दोनों पे नहीं जोड़ा। देखो जो प्रोडक्ट होंगे वो ये होंगे, ये क्लोरोबेंजीन है Cl2 और AlCl3, पहला प्रोडक्ट ये रहा और दूसरा प्रोडक्ट ये रहा, सही है? एक का नाम होगा ऑर्थो डाइक्लोरो और एक का पैरा डाइक्लोरो। ये है बच्चे, करो भाई बेंजीन घोड़ा लगाया करो भाई, घोड़ा नहीं लगाओगे तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगी, ठीक है? दूसरी अपने नाइट्रिकन, दूसरे लिखो नाइट्रिकन, बड़ा वाला प्रोडक्ट। नाइट्रिकन क्या डालोगे बताओ? सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3, क्या जुड़ जाएगा? NO2। नाइट्रिकन के बाद सल्फोनिकन SO3H जुड़ जाएगा, SO3H जुड़ जाएगा भाई, और SO3H जुड़ता है तो उसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और क्लोरो जोड़ दिया आपने तो उसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अगले हो जाएंगे फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट तो होती है भाई फर्स्ट एल्किलीकरण, फर्स्ट एल्किलीकरण करवाओगे, एल्किलीकरण एल्किल जुड़ेगा, क्लोरोबेंजीन बराबर है प्लस बोलो क्या आएगा CH3Cl, तीर के ऊपर AlCl3, तो CH3Cl AlCl3 ले लो, क्या जुड़ेगा बताओ? CH3 जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पर, डालूइन मर जाएगी ना, खुद ही बढ़ाओगे, नहीं समझ आए तो फिर बोर्ड पे देखना, नाम लिखो, एक रोल जोड़ दे, पैरा नाम लिख दे, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन पैराक्लोरोटॉलुइन, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन पैराक्लोरोटॉलुइन। ठीक है भाई, एसिटिलीकरण या एसिलिकरण लिख दे, एसिटिलीकरण, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएं, एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3C डबल बॉन्ड OCl। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला अच्छी तरह से देख ले भाई, अच्छी तरह से याद कर ले, एसिटिल क्लोराइड है, बार बार आती रहेगी रिएक्शन, एसिटिल क्लोराइड
एसिटिल जोड़ो खुद ही, बोर्ड पे नहीं, एसिटिल जोड़ो, और तो पैरा एसिटिल जोड़े, रिएक्शन करवाना सीखो भाई। बोर्ड पे टीवी को दाद नहीं बजाए, एक बार खुद कर लोगे रिएक्शन कभी छोड़ोगे, मैं ऐसे रिएक्शन हुई एसिटिल लिखा बस, एसिटिल से जोड़ पता है कि चला लो तो कहां क्या जोड़ दिया तुमने यार, गलत जोड़ा है, देख कैसे गलत जोड़ा है, करो रिएक्शन अपना पता चल जाएगा गड़बड़ क्या होगी तुम लोगों से, वही गड़बड़ा दिया करो, वही पेपर करो, मैंने कैसे भी जुड़ेगा ऐसे भी जोड़ दो, ऊपर में क्या जुड़ा बताइए, CH3 जुड़ा, नहीं वो तो CL था, ये क्या लिखा ऊपर में, क्या लिखा है ये ऊपर क्या लिखा है, नहीं इसलिए क्या लिखा ऊपर लिखा है CL3 कहां से आएगा, देख रहे नीचे कहां CL3, अरे ये CL3 कहां है, मनमाई तो जोड़ देते हो, तुम रिएक्शन कराते टाइम कुछ ध्यान देते नहीं, देखो एक बात ध्यान से सुनो, एक बार आप रिएक्शन ये करवा रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दे रहे एक बार, ये क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन की आप रिएक्शन करवा रहे हो CH3Cl के साथ, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की उपस्थिति में, एल्किल करना एल्किल जुड़ेगा, सही है, एल्किल कौन सा बताओ, पहले इसको दो बार बनाया करो, पहले इसको दो बार बनाया, इसी को मैंने दो बार बना दिया, एक बार दो, अब प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं, सही है, क्या जोड़ू बताओ, CH3 ना, कहा ऑर्थो, ये मैंने जोड़ दिया ऑर्थो पर और ये जोड़ दिया पैरा पर, ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे थोड़ी कभी Cl3 लिख देते हो, कभी पता नहीं क्या लिख देते हो गया। दूसरी बात आप बताएं, यहां से बॉन्ड टूटा है ना, CH3 और Cl के बीच बॉन्ड टूटा है, तो Cl तो गया किसके साथ, H के साथ, Cl तो गया H के साथ, HCl के रूप में, जुड़ेगा कौन, CH3 जुड़ेगा, क्लियर सी बात है। यहां बताओ Cl तो चढ़ जाएगा, Cl तो चल जाएगा, कौन जुड़ेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, तूने देख Cl को भी जोड़ रखा है, पूरा एसिटिल ग्रुप ही जोड़ दिया, प्रोडक्ट देख ध्यान से, क्या बनाया तूने प्रोडक्ट ये बनाया है CH3C डबल बॉन्ड O Cl, बता सही है गलत है, गलत है, Cl तो चला गया भाई, एसिटिलीकरण का मतलब क्या जुड़ेगा बताओ, एसिटिलीकरण का मतलब एसिटिल जुड़ेगा, और एसिटिल तो भाई ये है यहां तक, Cl तो गया, सही करो उसको, एक तो ये पहली गलती ये कर दी उसने, और उन्होंने क्या गलती कर दी, देखो भाई मान लो सपोज ये अंगूठा यहां से कट गया, और अंगूठा आप हाथ में ले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब इसको टांका लगा दो, कट गया ये, तो डॉक्टर ने क्या क्या अंगूठा लिया, रिहान लगाया, टांके दे दिए, सही है कि नहीं, कहां लगाया, नाक पे, टांके दे दिए, सही है गलत है, क्यों, अरे जहां से कटा है वहीं तो जोड़ोगे, कटा ये यहां से है, तो ये C जुड़ेगा कि ये CH3, C जुड़ेगा ना, तूने देख CH3 को जोड़ दिया ना, बोल, मतलब काटा कहां से जोड़ दिया कहां, तो कौन जुड़ेगा बताओ भाई, ये C जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, C, यहां भी गलती कर रखी है किसी ने, देखना है ना भाई, कौन जुड़ेगा, C, तो आपका प्रोडक्ट ये होगा, ध्यान दें, प्रोडक्ट ये होगा, देखें भाई एक बार आप, C डबल बॉन्ड O CH3 और थोड़ा और पैरा वाला दूसरा हो जाएगा, देखो एक बार सही ढंग से प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा बताओ, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, नॉन है, नॉन ध्यान रखना, नॉन नहीं,
ठीक है। अब देखो यहां आप रिएक्शन करवाना सीख गए, आगे देखते हैं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो मैं आपसे कहूंगा कि भाई ये मेरे पास एक एरोमेटिक ईथर है, सुनना भाई, OR, बताओ ये O क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देगा कि खींचेगा? देगा। तो रिंग पर चार्ज, तो इसका मतलब ये OR भी ऑर्थो पैरा। मैं आपसे कहूं नाइट्रिकन करवाओ, क्या लिखोगे यहां? मैंने कहा नाइट्रिकन करवाओ, सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 जोड़ दोगे क्या? NO2। कहा? मैं कहूं सल्फोनीकरण करवाओ, सांद्र H2SO4 क्या जोड़ेगा? मैं आपसे कहूं हेलोजनीकरण Cl2AlCl3, सही है ना? मैं आपसे कहूं फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण CH3ClAlCl3, बोलो सही है? सही है ना? मैं आपसे कहूं फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, अभी जो आप गड़बड़ कर रहे थे, AlCl3 और CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं आपकी हैं इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है? इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक बार नोट लगाएं, करके बताओ सारी रिएक्शन मेरे को। लगा दिया नोट है? ये बेंजीन की करके बताओ मेरे को सारी। ये करो ना बेंजीन की जल्दी से। बेंजीन की सारी रिएक्शन करके बताओ। एरोमेटिक ईथर की मैंने कर दी, अब बेंजीन की करके बताओ। तीर बड़े बड़े बना लिखने से भाई, थोड़े बड़े बना। बना दिए? बस तो करो रिएक्शन। हेलोजनीकरण करो, नाइट्रीकरण करो, सल्फोनीकरण करो, एल्किलीकरण करो, एसिटिलीकरण करो। बोर्ड पे देख लो एक बार बोर्ड पे देख लें। हेलोजनीकरण करनी है, बोलो। ये जब तक याद नहीं होगा ना, जब तक रिएक्शन होंगी नहीं पूरे चैप्टर में। और मैंने आपसे कहा हर चैप्टर में आएगा, तो अच्छी तरह से याद करना ही पड़ेगा। Cl2AlCl3 क्या जुड़ेगा? Cl जोड़, CH3ClAlCl3 क्या जुड़ेगा? CH3 जुड़ेगा। कहा? कान पे पड़ जाएगा। इस पे ऑर्थो पैरा कहाँ है? कौन निर्देश दे रहा है ऑर्थो पैरा पे जुड़ो? कोई है ही नहीं निर्देश देने वाला। अरे कोई निर्देश देने वाला है ही नहीं, सही है कि नहीं? अकेला है, कहीं जोड़ दो। एक CH3 जोड़ना है, ये ले। ऑर्थो पैरा पे कब जुड़ेगा? पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट हो तब देखा जाएगा ऑर्थो पे जुड़ेगा पैरा पे। अकेला हो तो देखने की जरूरत ही नहीं है। CH3COClAlCl3 बताओ कहां जोड़ो? कहीं जोड़ दो, एक है कहीं जोड़ दो। ये लो C डबल बॉन्ड OCH3, नाइट्रिकन H2SO4 HNO3 क्या जोड़ू? कहा? कहीं जोड़। H2SO4 सांद्र क्या जोड़ू? कहा? कहीं। बात समझ आ गई? सारी रिएक्शन हो गई। ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। थोड़ी देर पहले किसकी बता दी मैंने? ईथर की। उससे थोड़ी देर पहले क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हटा। घर करना है इसको? कर दोगे घर? कर लोगे ना घर? कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्कोर करना घर। लिख दो प्रश्न। CH3
अब देखा जाएगा, अब ऐसे थोड़ी है कहीं जोड़ दो, अब देखा जाएगा। बताओ कहां जोड़ोगे, बोलो। क्योंकि CS3 क्या करता है, देगा खींचा, देगा तो रिंग पर चार्ज कितनी जगह, वही ऑर्थो पैरा, इसलिए ऑर्थो पैरा निर्देशीय है। तो रिएक्शन सारी करवा दोगे, बताओ कहां जुड़ेगा। सपोज इसकी मैं नाइट्रोजन करवा के बता दो, एक टॉलुइन का क्या करवाऊं, नाइट्रोजन, किसकी प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4 और सांद्र क्या जुड़ेगा, कहा, ऑर्थो पे जुड़ गया, और ये हो जाएगी रिएक्शन। मतलब अब कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चैप्टर आ जाए है। चले आगे, अगला